पिछले 10 साल से धीरे धीरे करते करते और अब पिछले कुछ सालों में तेजी से दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। और खास तौर से 2019 में जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं तब से दिल्ली की व्यवस्था और ज्यादा खराब होती जा रही है। इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, एक्सटॉर्शन की फिरौती की कॉल्स आ रही हैं लोगों को, ओपन गैंग वॉर, खुलेआम शूट आउट चल रहे हैं। जो फिल्मों में देखा करते थे वो आज दिल्ली का हाल हो गया है। किडनैपिंग्स हो रही हैं दिल्ली के अंदर। ग्रेटर कैलाश में 13 सितंबर को 10:30 बजे रात को एक जिम ओनर नादिर शाह, उसको कथित तौर पे लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट्स ने गोली मार के उसकी सरेआम सड़क के ऊपर हत्या कर दी। 20 सितंबर को ही ग्रेटर कैलाश में एक म्यूजिक कंपोजर था अमन बत्रा, उसको एक लॉरेंस बिश्नोई के ही कथित तौर पे एक एसोसिएट की कॉल आई 5 करोड़ रुपए फिरौती डिमांड करते हुए। 30 सितंबर को वसंत विहार में रियल एस्टेट डेवलपर गेट्स अ व्हाट्सएप कॉल फ्रॉम अ मैन क्लेमिंग टू बी यूएस बेस्ड गैंगस्टर एंड लॉरेंस बिश्नोई एसोसिएट गोल्डी बरार, और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है उस रियल एस्टेट डेवलपर से। और ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है? अमित शाह जी को बताना पड़ेगा कि लॉरेंस बिश्नोई को क्या भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम संरक्षण दे रखा है। वो केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर वहां से पूरे अपना सारा काम चला रहा है साबरमती जेल से। कैसे चला रहा है वो? उसको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है साबरमती की जेल के अंदर? दिल्ली के अंदर वो कर रहा है, कनाडा के अंदर कर रहा है, अमेरिका के अंदर कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर वो अपना कारोबार चला रहा है। कैसे चला रहा है वो? नांगलोई में एक दुकान वाले हैं रोशन लाल जी, उन्होंने 8 बजे सवेरे दुकान खोली और 9:15 बजे 2 मोटरसाइकिल पे सवार आए और उनकी दुकान के ऊपर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां फायरिंग करनी चालू कर दी। मैं उनसे मिलने के लिए गया परसों, इन्होंने बीजेपी वालों ने मेरे को वहां जाने नहीं दिया। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल को मत रोको, क्राइम को रोको। और ये उनके घर के कुछ, अमित शाह जी के घर के चंद किलोमीटर के दायरे में हो रहा है, 20 से 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर हो रहा है। गोविंदपुरी में 23 नवंबर को पुलिस कांस्टेबल किरण पाल, 28 साल का किरण पाल था, उसकी चाकू गोद के हत्या कर दी गई अमित शाह जी के घर से 13 किलोमीटर की दूरी पे। एक ग्रेटर कैलाश का एक व्यापारी है, उसने बताया उनका पुश्तैनी धंधा था, बाप दादा परदादा का धंधा था। इतनी फिरौती की कॉल्स आई, बंद कर दिया उन्होंने धंधा। एनसीआरबी का डेटा है, पिछले 1 साल के अंदर किडनैपिंग की घटनाएं 40% बढ़ गई हैं दिल्ली के अंदर, और फिरौती और वसूली की घटनाएं 55% बढ़ गई हैं दिल्ली के अंदर। 11 गैंग सक्रिय हैं। व्यापारियों ने साउथ वेस्ट दिल्ली ले लो, द्वारका ले लो, ग्रेटर कैलाश ले लो, अलीपुर ले लो, नांगलोई ले लो, ऐसे लगता है जैसे इन्होंने अपने इलाके बांट रखे हैं। नवंबर के फर्स्ट वीक में 7 अलग अलग इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक इस साल में 160 फिरौती की कॉल आ चुकी है, जो कि लगभग हर दूसरे दिन एक कॉल आ रही है, हर दूसरे दिन एक फिरौती की कॉल आ रही है। और दिल्ली पुलिस के अपने रिकॉर्ड्स के हिसाब से पिछले साल से डबल हो गई है ये घटनाएं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कितनी और मौत के बाद आप जागोगे? कितने और व्यापारी दिल्ली छोड़ के जाएंगे जिसके बाद आपकी नींद खुलेगी? अब दिल्ली की जनता सुरक्षा के लिए किसके पास जाए? या तो आप जाग जाओ या दिल्ली की जनता को फिर कुछ करना पड़ेगा आपको जगाने के लिए। पिछले 1.5-2 साल से दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती जा रही है। हम लोगों ने सुना था 90 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का पूरा दबदबा था, खुलेआम सड़कों पे गोलियां चलती थी, व्यापारियों को फिरौती आया करती थी। हमने कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली एक दिन ये माहौल देखेगी। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर्स का कब्जा हो गया है, खुलेआम व्यापारियों को फिरौती की फोन आ रहे हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। आज मैं यहाँ पे नांगलोई जाट में, यहाँ के एक व्यापारी हैं रोशन लाल जी, कुछ दिन पहले उनके यहाँ सुबह उन्होंने 8 बजे शटर खोला और बता रहे हैं कि 9:15 बजे 2 लोगों ने आके उनकी दुकान के ऊपर गोलियां चलाई। कौन थे वो लोग, क्या चाहते थे, किसी को नहीं पता। अब उन दोनों लोगों ने जिन्होंने गोलियां चलाई उनको तो पकड़ लिया गया है, लेकिन कोई ऐसे ही आके तो गोली चलाता नहीं है। उन्होंने किस मकसद से गोलियां चलाई, उनके पीछे कौन है, उनके मास्टरमाइंड कौन है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज मैं इनसे मिलने के लिए आया था, मेरा और कोई मकसद नहीं था। मैं दिल्ली का पहले मुख्यमंत्री था,
आम आदमी पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। जनता के बीच में रहता हूँ, जनता की समस्याओं को उठाना मेरा धर्म है। उस नाते मैं उनसे मिलने के लिए आया था। तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे बीजेपी ने अपने हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे कर दिए हैं। मेरी गाड़ी को रोक लिया गया, उनकी दुकान तक नहीं जाने दिया गया और मेरे को रास्ते में ही रोक के यहाँ पे उनके सुपुत्र को यहाँ आना पड़ा। रोशन लाल जी से मुझे मिलने तक नहीं दिया गया, उनके सुपुत्र को दुकान से निकल के मुझे यहाँ रास्ते में मिलने के लिए आना पड़ा। इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? अमित शाह जी की ये जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली उनके अंडर में आती है। आज अमित शाह जी ने दिल्ली का ये हाल कर दिया कि आज ये गैंगस्टर कैपिटल और एक्सटॉर्शन कैपिटल बन चुकी है दिल्ली। एक मिनट, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल को रोकने से क्या होगा? क्राइम को रोको, अपराध को रोको। मेरे को रोकने से क्या होगा? मैं अगर आज मिल लेता तो क्या आफत आ जाती? आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि केजरीवाल को रोशन लाल जी की दुकान तक नहीं जाने दे रहे? तो मैं चाहता हूं कि कानून व्यवस्था को सुधारा जाए, दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुधारा जाए ताकि आम लोग, महिलाएं, व्यापारी चैन से जिंदगी जी सके। सर, कुछ देर पहले सांसद जी ने बोला कि दिल्ली सरकार के अधीन आती है आपकी इतिहार जेल, और ये सारी जो फोन आ रहे हैं वो सारे फिरौती कॉल जो आ रहे हैं वो वहाँ से जो है आपकी उसमें है। किसमें है? दिल्ली सरकार के द्वारा जो है वो तिहाड़ जेल आपकी भी कहते हैं। सांसद जी थोड़ी देर पहले बोला, और ये कॉल जो आ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर में, तिहाड़ जेल उसको कंट्रोल नहीं करती, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करता है। तो लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था सीधे अमित शाह जी के अंडर में आती है। दिल्ली के लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दी शिक्षा की, मैंने ठीक कर दी। दिल्ली के लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दी स्वास्थ्य की, मैंने ठीक कर दिया अस्पताल। दिल्ली के लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी बिजली की, मैंने ठीक कर दी। दिल्ली के लोगों ने उनको जिम्मेदारी दी कानून व्यवस्था की, पुलिस की। आज कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा चरमरा गई है कि लोग अपने घर से बाहर निकलते हुए डर रहे हैं, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और इतनी फिरौतियां आने लग गई हैं इन दिनों में, इतनी फिरौती की कॉल्स। आज मेरे को यहाँ क्यों आना पड़ा? कोई एक आध घटना होती तब तो चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन आज दिल्ली के अंदर हर दूसरे व्यापारी को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं। ये तो ठीक नहीं है सर। दिल्ली पुलिस कह रही है 2 महीने वो मैं अब आप उन्होंने केवल 2 जो शूटर थे उनको पकड़ा है। उन शूटर्स ने मुझे बताया गया है कि कहा है पुलिस को कि हमें ऊपर से कहा गया था, हमें भेजा गया। किसने भेजा? मास्टरमाइंड को क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? तो इसका मतलब तो लीपापोती की जा रही है, केस को बंद करने की कोशिश की जा रही है, असली मुजरिमों को नहीं पकड़ा जा रहा। अगर असली मुजरिमों को नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर तो ये बढ़ेगी